नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे आइटम वाइज टैक्स रेट इन टैली प्राइम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी आइटम का रेट वैल्यू वाइज है तो आप उसे टैली प्राइम में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइटम वाइज टैक्स रेट होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आइटम का रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई गारमेंट की आइटम परचेज करते हैं और जिसकी वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा की होती है तो उस पर 12% टैक्स लगता है, और अगर आप कोई गारमेंट की आइटम खरीदते हो जिसकी वैल्यू 1,000 रुपए से कम होती है तो उस पर 5% टैक्स लगता है। तो अगर आपके ऑफिस में ऐसी सिचुएशन है कि आइटम का नाम एक है लेकिन उस पर दो तरह के टैक्स रेट लगते हैं अलग अलग प्राइस पे, तो आप उसे टैली प्राइम में किस तरीके से मैनेज करेंगे, यही आज हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कंपनी बनाई है जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर आकर अपने कीबोर्ड से आपको F11 बटन दबाना है, जीएसटी के अंदर जाना और इसमें से आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी जो आप हमेशा करते आए को अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर टाइप करना और सिंपल कंट्रोल ए से सेव करना है। जैसे आप सेव कर लेंगे उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और गेटवे ऑफ टैली पर आकर कुछ कॉमन लेजर क्रिएट करने हैं, जैसे सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है। इसके ग्रुप में आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप करना है, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी ले लेना है और यहाँ पर आपको टैक्स टाइप में CGST टाइप कर देना। इसी तरीके से आपको IGST का लेजर बनाना है, SGST का लेजर बनाना है, आपकी जो भी पार्टी है उनका नाम क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टी बना रखी जिसका नाम है लोकल संडी क्रिएटर्स, इसका GST नंबर टाइप कर रखा है। तो आप इस तरीके से अपनी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको आइटम बनानी है तो उसके लिए आपको स्टॉक आइटम में आना है और यहाँ से अपनी आइटम को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से अपनी आइटम का नाम टाइप कर दिया, शर्ट 001 नैरो यूनिट में मैंने पीस टाइप कर दिया, सेट अल्टर के अंदर इसको बस आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगी और जिसके अंदर आपको मिलेगा कैलकुलेशन टाइप। बस आपको कैलकुलेशन टाइप पे जाना है और यहाँ सिलेक्ट कर लेना है ऑन आइटम रेट। जैसे ही आप ऑन आइटम रेट क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि आप क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से कंडीशन डाल दी कि अगर वैल्यू मेरी 0 से लेकर 1000 तक है तो 5% टैक्स लगे, और अगर मेरी वैल्यू 1000 से अबव है तो ऑटोमेटिक टैक्स रेट 12% लगे, और उसके बाद आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से F2 करके सेव कर देना। इसी तरीके से मैंने एक फुटवेयर की कंडीशन बनाई, और आप सभी को पता है कि अगर आप कोई फुटवेयर खरीदते हो और अगर वो 500 रुपए से नीचे का है तो उस पर आपको 5% टैक्स देना है, और अगर वो 500 से ज्यादा का है तो आपको 12% टैक्स देना है। तो मैंने यहाँ से ऑन आइटम रेट लिया, मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर वैल्यू 0 से 500 तक है तो 5% लगे, और 500 से 1 रुपया भी ज्यादा हो तो ऑटोमेटिक 12% टैक्स लगे। तो आप इस तरीके से इसे टाइप कर देंगे, उसके बाद इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपनी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन में जाना है, ट्रांजेक्शन के बाद वाउचर पे जाना है, और वाउचर के बाद डायरेक्टली आपको परचेज पे आना है। अगर आप परचेज पर नहीं आ रहे तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F9 बटन टाइप करना है। जो भी आपकी डेट होगी यहाँ पर अपनी डेट टाइप कर देंगे, वाउचर नंबर टाइप कर देंगे, और जो भी पार्टी का नाम है यहाँ से अपनी पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में लोकल संडी क्रिएटर्स है तो हम यहाँ से लोकल संडी क्रिएटर्स ले लेंगे। कंट्रोल ए के साथ आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आएगी पार्टी डिटेल। तो जो भी आपने पार्टी बनाते वक्त डाली होगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसे आप क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। इसके बाद आपसे पूछता है परचेज लेजर, तो यहाँ पर आपको परचेज टाइप कर देना है। आपने ऑलरेडी अगर बनाया होगा तो आ जाएगा, नहीं बनाया होगा तो आपको ऑल सी करके बना लेना है। इसके बाद आप इसको एंटर मारना, और जैसे ही एंटर मारेंगे तो यहाँ पर वो आइटमें शो हो जाएंगी जो आपने बना रखे हैं।
फिलहाल अभी हमने दो आइटम बना रखी, जिसमें सबसे पहली हमारी शर्ट है, तो हम यहाँ पर शर्ट ले लेंगे, क्वांटिटी 1 पीस और रेट 990 रुपए टाइप कर देंगे। इसके बाद अगेन हमने सेम आइटम ली, शर्ट 001, इसमें भी क्वांटिटी 1 पीस ली और रेट डाल दिया हमने 1020 रुपए। इसके बाद हमने आइटम ली फुटवेयर, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 450 रुपए, और अगेन हमने आइटम ली फुटवेयर, क्वांटिटी 1 पीस और रेट डाल दिया 520 रुपए। तो हम के बाद मैं इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। टोटल मिलाकर मैंने 2980 रुपए का माल परचेज किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना CGST लगाना है, फिर SGST लगाना है। टोटल मिलाकर हमारे जो बिल की वैल्यू हो गई वो 3236 रुपए 80 पैसे हो गए। और अगर आपको इसकी GST समरी देखनी है तो उसके लिए मुझे जाना होगा रिलेटेड रिपोर्ट में, और यहाँ से आपको मिलेगा GST टैक्स एनालाइज। और जैसे ही आप इस पर एंटर मारेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरी दो आइटम थी अब वो मुझे 4 पार्ट में दिख रही है, क्योंकि जो आइटम 1000 रुपए से नीचे की थी उन पर 5% टैक्स लगा है, और जो आइटम 1000 से ऊपर की थी उस पर 12% टैक्स लगा। इसी तरीके से जो फुटवेयर था, अगर जो 500 से ज्यादा है तो उस पर आपका 12% टैक्स लगा है। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर आइटम वाइज टैक्स रेट की एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको परचेज के अंदर बताया है, इसी तरीके से आप अपनी सेल के अंदर भी ऐसा काम कर सकते हैं, अगर आपने आइटम बनाते वक्त आइटम ऑन वैल्यू को सिलेक्ट किया होगा तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप टैली प्राइम में आइटम वाइज टैक्स रेट किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।